दोपहर की राम राम दोस्तों। आज हम आए हैं मेडिकल कॉलेज में डीन सर से मिलने, जो कि वहाँ के स्टाफ की सैलरी नहीं हो रही हॉस्पिटल के जितना भी स्टाफ है लगभग। तो हम ये शिकायत लेकर आए थे कि जैसे आपने किसी को एजेंसी दी है तो उस एजेंसी का दायित्व उसको फंड मिले नहीं मिले, क्योंकि प्रॉफिट तो उसको ही मिलेगा, तो वो क्यों नहीं पेमेंट कर रही इन सब लेबर की, जितने भी जो सफाई कर्मी हैं, गार्ड वगैरह हैं। तो डीन सर ने टाइम दिया था, डीन सर से मुलाकात हुई तो डीन सर ने हमें समझाया कि लगभग एमपी में आधे से ज़्यादा कॉलेज, स्कूलों, हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी गार्ड हुई, सफाई कर्मी की जो एजेंसी है, उसका फ़ंड रुका हुआ है। तो फंड की कमी है शासन के पास से। एक फ़ाइल लगी हुई है, अगर प्रोसेस चल रही है, अगर ये 4 दिन में होती है, जैसे कल एक आखिरी दिन है, उसके बाद 3 दिन मिलेंगे, 26, 27, 28, उसके बाद मार्च एंडिंग लग जाएगी, तो फिर उम्मीद कम है ये महीने में, और वो होगी अप्रैल में प्रोसेस। वो भी हॉस्पिटल अपने लेवल पे अपने फंड से कराने की कोशिश कर रही है। तो मेरा सारी पार्टियों से निवेदन है कि ये जो आप फ्री की योजना चालू करते हो, बहनाएँ 1200 मिलेंगे, 1500 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, तो क्या ये बहनाओं को जो पैसे आप दे रहे हो, तो इन जिनको मिलना चाहिए, जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका घर 1200-1500 से चलेगा? हर पार्टी का बोल रहा हूँ मैं, सत्तारूढ़ पार्टी की मजबूरी है, उनके नेता बताते हैं कि हम नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी वाले लालच देते। तो मैं ये जनता जनार्दन को बोलूँगा कि ये लालच हम खुद कर रहे हैं। फ्री की योजनाएं क्यों ले रहे हैं? अब फ्री की योजना भी चाहिए, तनख्वाहें नहीं मिल रही तो हड़तालें भी करना है, प्रशासन हाथ ऊंचे कर देता है, और इन जैसे अधिकारी लोगों का क्या कहना, उनके पास तो 2 टूक में जवाब आ जाता है। हम क्या करें, हम तो खुद नौकर हैं। तो कुल मिला के अभी फ़िलहाल मुश्किल ही है पेमेंट की। उन्होंने, डीन सर ने एक फ़ोन और लगाया था ऊपर, तो जो भी प्रोसेस होगी 3 दिन में अगर हो गई, जो एक फाइल की 1 महीने की सैलरी हो जाए वापस से, लेकिन उम्मीद मेरे को कम ही लग रही है जैसे मैंने अभी माहौल देखा। तो मैं मतलब जो प्रशासन है उससे निवेदन करूंगा, कहीं ना कहीं से इनको फंड, कंपनी को फंड अवेलेबल कराए। खंडवा पे नहीं, एमपी में लगभग सभी जगहों पे फंड रुका हुआ है, लोगों की सैलरियां रुकी हुई है। अभी इनका त्यौहार है, त्यौहार के बाद बच्चों की फीस है, ऑटो का बिल है, ये सबकी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सब परेशान हो जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या फ्री की योजना है कि ये सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टियां जो लालच दे रही है? एक चिल्लाती हम 1500 देंगे, एक चिल्लाता हम तो ₹1,00,000 देंगे बेटियों को, तो लाएंगे कहाँ से? जो मेहनत कर रहे हैं उनको दो ना भाई, जिनका अधिकार है, जो हमारे लिए सेवाएं दे रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन बहनाओं मिलेंगे तुमको 7 तारीख को ही मिलेंगे, 10 तारीख है ना, 3 दिन पहले ही मिलेंगे, त्यौहार है तुम्हारा। तो क्या 1200 रुपये से किसी का घर चलता है क्या? और वो मूर्ख बहनों को भी मैं बोलूँगा, माफ़ी चाहूँगा इस शब्दावली के कारण, कि ये 1200 रुपये की लालच में हम अपने प्रदेश को कितना पिछाड़ रहे हैं। नेताओं को क्या, उनकी तो सैलरी है 2 लाख, विधायक को 2-2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, पार्षद को 12-12.5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उनको तो मिलना ही चाहिए। आपको मिले नहीं मिले, उनको तो उनकी सब चीज़ें, सुविधाएं, स्कीमें, ठेके में पार्टनरशिपें और सब चीज़ मिलेगी। लेकिन कुल मिला के क्या है, हम मूर्ख लोग हैं, जनता जनार्दन मूर्ख है पूरी, और इस मूर्खता को हमें दूर करना है। तो उसके लिए कृपया शासन से बोलूँगा कि योजनाओं से अच्छा है जो मेहनत कर रहे हैं, दिन भर धूप में हमारी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको उनकी तनख्वाहें दी जाए समय पर, नहीं तो उनको चारा ही नहीं रहेगा, बेरोजगारी चरम पर आएगी। हम किस पे दोष दें, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। इधर बोलूँगा तो बोले कि हम तो सनातन को आगे लेके जा रहे हैं, देश को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे हम जीरो करते जा रहे हैं। और इनको तो बोलने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो इन्हें 70 साल में गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, गरीबों को गरीबी भी के स्तर में डालते गए, लेकिन नारा चलता रहा गरीबी हटाएंगे। ये फ्री की योजना चल रही सब मिलके, और ये जो दिल्ली के ठग ने जो स्कीमें चालू करी मुफ्त की, आज उसके कारण ये बदहाली है कि मेहनत कश जो व्यक्ति है, जिसको 10,000 तनख्वाह मिल रही, उसको 15 मिलना चाहिए, तो उसको 10 भी नहीं मिल रही है। तो ये राजनीति ने पूरा बेड़ा पार कर लिया है। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिससे हम निवेदन कर सकते हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो कृपया कुछ ऐसा कीजिए ताकि इन गरीबों को उनकी मेहनत के पैसे मिलते रहें, उनको उनकी हक की चीज़ें मिलती रहें।
ना कि हम 1250 रुपये में, और वो भी मालूम मिडिल क्लास सामान्य जात में पैदा होना सबसे बड़ा जुर्म है। मिडिल क्लास सामान्य जाति के लोगों को ये चीज़ें मिलती भी नहीं लगभग, अगर आप ढूंढें तो। आपकी वाइफ टीचर है, आप इनकम टैक्स भरते हैं, आप फलाना करते हैं, और जिनको सब दिए जा रहे हो उनको सब मिल रहा है, ऊपर और नीचे वालों को। मिडिल क्लास खत्म है। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते लगभग। 80-20 का रेशो है, 20% थोड़ा नीचे और 80% मिडिल क्लास। तो ये तो पहले ही ख़त्म है। इनको टाइम से टैक्स भरना, अगर एक दिन ये छुट्टी मार ले तो इनका घर का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन लोगों को क्या मतलब है, हमको तो लड़ना है, सत्ता से मतलब है। दुनिया जाए भाड़ में, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है यहाँ लोग तनाव में, लेकिन अपने घर में आग लगी पड़ी, उसको बुझाने के लिए पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम अब बोलने के लिए बहुत शब्द हैं, गुस्सा भी बहुत है, लोगों की परेशानियाँ देखना बंद नहीं रही है। फिर दूसरा विषय हमने रखा, वो मरचूरी के पास से एक रोड जाता है पीछे की साइड, जहाँ चीप एरिया आता है, मिडिल क्लास एरिया आता है, तो रास्ता पूरा बंद है। कई बार महिलाएं, हमारी बहनें, प्रेग्नेंट बहनें गिर जाती है, कोई गाड़ी से इमरजेंसी लाता फंस जाता है। तो सर ने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब को एक आवेदन देना है कि वहाँ से या तो गेट बना दिया जाए शाम को, जिसको बंद कर दिया जाए सिक्योरिटी के हिसाब से, अगर उनको डर लग रहा है, या चलने यार एक सिंगल गाड़ी निकलने की कुछ व्यवस्था हो जाए, ताकि कोई उधर से आता है इमरजेंसी में तो सीधे अंदर तक पहुँच जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, और हालांकि अभी आचार संहिता चल रही है तो मुश्किल ही मेरे को लग रहा है ये काम होगा। तो 2 महीने के पहले हमने आवेदन दे दिया, हम प्रयास करते रहेंगे शहर हित के लिए। और मेरी युवा ब्रिगेड से बोलूँगा, आप भी जागो, किसी के तलवे मत चाटो, आप खुद लॉयल हो। आने वाले टाइम में मैं सोचूंगा खंडवा का भविष्य इतना उज्जवल रहो कि मध्य प्रदेश का इंडिया लेवल पे नाम चलना चाहिए युवाओं का, कि खंडवा के युवा वो पावर है। बाकी आपकी सद्बुद्धि। अतः अंत में मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।